Good morning, students. Today we discuss about the reactive intermediate reactive intermediate एराइन। ठीक है, मध्यवर्ती क्रियाशील एराइन या एराइन मध्यवर्ती क्रियाशील। ठीक है, तो आपको लास्ट वीडियोज में मैंने आपको कुछ इसके एग्जाम्पल्स वगैरह आपको बताए थे। ठीक है ना, तो आप चार आपको इंटरमीडिएट में आपको ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ, जिसमें आपको कार्ब एनायन, कार्ब कैटायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन्स। ठीक है, इनकी विद एग्जाम्पल आपको मैंने ये बता दिया है। ठीक है, और सॉरी एक चीज़ रह गई थी आपको इससे पहले कि जो कार्बिन्स हैं उन कार्बिन्स का अपन फॉर्मेशन की बात कर रहे थे, थोड़ा सा वो रह गया था। ठीक है, कार्बिन्स की जो रिएक्शन है ये एक दो एग्जाम्पल तो आपको दे दी थी, एक दो एग्जाम्पल और भी हैं, तो पहले थोड़ा सा उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो जो कार्बिन्स हैं, ठीक है, इस पर अभी बात करते हैं बेटा, थोड़ी देर के लिए आप इसको होल्ड करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि भाई जो कार्बिन है, तो भाई कार्बिन का जो फॉर्मेशन है, कार्बिन्स का निर्माण कैसे कैसे हो सकता है पॉसिबल, ये कैसे पॉसिबल होगा। तो देखो, एक तो क्या है कि डाई एजो मैथेन है, डाई एजो जो मैथेन है उससे उसका डिसोसिएशन यानी कि विघटन से क्या हो सकता है कि कार्बिन का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, इसका क्या हो, विघटन, डिसोसिएशन हो, उससे क्या है कि कार्बिन बन सकती है। इसके अलावा क्या है कि अल्फा विलोपन यानी कि अल्फा एलिमिनेशन, जो अल्फा विलोपन है इससे भी क्या है कि कार्बिन का फॉर्मेशन हो सकता है, कार्बिनों का निर्माण हो सकता है। तो अल्फा विलोपन जैसे क्या है कि आपको पता है कि भाई जो क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म क्या है कि अगर इसकी बेसिक मीडियम में अपने रिएक्ट कराते हैं, किसी बेस के साथ अगर इसको रिएक्ट कराते हैं क्लोरोफॉर्म, ठीक है, और इसकी क्या है कि हाइड्रोक्सिलाइन OH, तो यहाँ पर क्या होगा कि क्लोराइड वाला कार्ब कैटाइन यहाँ पर फॉर्म होगा प्लस H2O। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म हुआ है कार्ब कैटायन, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो कि इसका क्या हो, डिसोसिएशन हो जाए, और डिसोसिएशन में क्या हो कि यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगी, कार्बिन, CCl टू डाई क्लोरो कार्बिन प्लस क्लोराइड आयन। ठीक है, तो ये किसी क्लोरोफॉर्म से इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, और जो क्लोरोफॉर्म का अपन ये कहें कि जल अपघटन है, क्या होता है कि डाइक्लोरोकार्बिन के माध्यम से ही क्या होगा, संपन्न होता है। ठीक है ना, अब जैसे अपने यहाँ पर क्या है कि क्लोरीन का क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोलाइसिस है वो इसी प्रोसेस से होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है कि भी कार्बिन की कुछ रिएक्शन की अपन बात करें तो कार्बिन क्या है कि इसकी जो मेन रिएक्शन आती है, तो ये क्या है कि एल्किनों पर क्या करती है कि साइक्लिक एडिशन से क्या है कि साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव फॉर्म करती है, साइक्लोप्रोपेन की क्या करती है, डेरिवेटिव्स फॉर्म करती है। कि जैसे यहाँ पर क्या है कि भाई एल्किन्स रिएक्शन की बात करें तो ये क्या करती है, एल्किन्स एल्किन्स पर साइक्लिक एडिशन एडिशन से साइक्लोप्रोपेन के डेरिवेटिव्स क्या करती है, फॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल आपको क्या है कि यहाँ पर ने ले ली प्रोपीन, क्या ली, प्रोपीन CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये प्रोपीन ली। अब इस प्रोपीन पर क्या है कि कार्बिन का आप एडिशन कराएं, कार्बिन है तो यहाँ पर आपको जो पहले रिएक्शन बताई थी उसी तरह से होगी। तो यहाँ पर क्या है कि भाई इनके बिटवीन क्या होगा कि ये डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, और इनके बिटवीन क्या होगा कि ये क्या होगी कि जो कार्बिन है वो इनमें
आएगी, CH2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा ये CH2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेथिल साइक्लोप्रोपेन, या अपने क्या बोले इसको साइक्लोप्रेन प्रोपेन डेरिवेटिव, ठीक है। इसी तरह से कुछ साइक्लिक जो कंपाउंड है उनका क्या है कि भाई अपन ये कहें कि भाई उनका क्या होता है कि चेन का विस्तार भी हो सकता है, चेन का विस्तार यानी कि चेन वो क्या बोलते हैं एक्सटेंशन, ठीक है ना, चेन एक्सटेंशन हो सकता है। इसी तरह से जैसे आप कि साइक्लोहेक्सिन है, क्या है साइक्लोहेक्सिन है ये क्या है साइक्लोहेक्सिन, ठीक है। साइक्लोहेक्सिन की रिएक्शन किसके साथ, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएं। तो यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर इससे क्या होगा कार्बिन फॉर्म होगी, तो यहाँ पर आपको क्या फॉर्म हो जाएगा CH2 CH अरे CH नहीं बेटा CL, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7,7 डाइक्लोरो बाईसाइक्लोहेप्टेन, ठीक है, 7,7 डाइक्लोरो बाईसाइक्लोहेप्टेन, सॉरी, ठीक है। तो ये इस तरह से यहाँ पर एक हो जाएगा। इसके अलावा क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड के साथ क्या है कि ये उनका क्या करती है रिंग एक्सटेंशन का काम करती है, यानी कि विलय का विस्तार करती है। जैसे यहाँ पर क्या है कि अपन एक रिएक्शन लेते हैं कि बेंजीन है, ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कार्बिन एस्टर वाली कार्बिन ले रहे हैं COO C2H5, ठीक है। इस पर क्या है कि इसका एडिशन कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा, फर्स्टली एक इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होगा, यानी कि ये कार्बन चेन में क्या होगी एंटर होगी, और वो किस तरह से एंटर होगी वो देखिए आप, ये तो आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये कार्बिन का योग होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये H और यहाँ पर ये COO C2H5, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा तो उस कंडीशन पर यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 7 मेंबर्ड वाली साइक्लिक कंपाउंड से स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टरनेट क्रम में ये तो गए डबल बॉन्ड, और इस कार्बन पर क्या है ये H और COO C2H5, ठीक है ना। ये क्या है इसका जर्नल नेम क्या है बुनकर एसिड एस्टर, ठीक है, बुनकर एसिड एस्टर यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्या है कि इसका क्या हो सकता है इंसरेशन हो सकता है कि जैसे एल्केन है, एल्किन में क्या है कि CH जो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या है कि इनका इंसरेशन यानी कि अंतर्निवेश हो सकता है, ठीक है। और उच्च सजात वाले क्या है कि एल्केन यहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स थे। अब अपन बात करते हैं एराइंस पर, ठीक है, एरिन्स पर नेक्स्ट पॉइंट पर जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है। तो रिएक्टिव इंटरमीडिएट यहाँ पर अब अपन लेंगे, ये कौन सा आ गया अपना 5th नंबर एरिन्स, एरिन्स का लेंगे यहाँ पर या एराइन, ठीक है। तो एरिन्स की बात करें तो फर्स्टली अपन बात करते हैं कि इनका फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन क्या है कि भाई किस तरह से होता है कि भाई जो बेंजाइन यानी कि एराइन या एरिन बोले यहाँ पर क्या बोले इसको बेंजाइन, तो जो बेंजाइन इंटरमीडिएट है, ठीक है, इसका क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो रिएक्शन है उनमें ये क्या है कि उनमें बनते हैं, और जो क्या है कि क्या देते हैं एलिमिनेशन एडिशन
मैकेनिज्म द्वारा क्या होते हैं, संपन्न होते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो इंटरमीडिएट यहाँ पर फॉर्म होते हैं तो वो क्या है कि जो एरोमेटिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस हैं उनमें फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं इनकी स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी, संरचना और स्थायित्व पर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि भाई अगर अपने इसकी संरचना की बात करें तो बेंजाइन जो है इसकी स्ट्रक्चर में क्या है कि बेंजीन मॉलिक्यूल में क्या है कि जो निकटवर्ती दो कार्बन एटम है, दो कार्बन परमाणु है के पास क्या है कि sp2 कक्षक में एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि जो इसकी स्ट्रक्चर फॉर्म करे अपन तो वो क्या हो जाती है भाई, ये जो बेंजीन रिंग है, ठीक है, इसमें क्या है कि भाई इसके ये जो दो निकटवर्ती कोई भी, यानी कि जिसको अपन बोलते हैं कि एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है, टू एडजेसेंट कार्बन एटम, ठीक है, वो क्या है sp2 हाइब्रिड कक्षक में क्या है यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इन दोनों कक्षों में क्या है कि अगर अपन ओवरलैपिंग की बात करें, अतिव्यापन, तो अतिव्यापन से क्या है कि जो बेंजीन रिंग है इनमें क्या है कि भाई एक क्या होगा कि ओवरलैपिंग से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों क्या है कि यहां पर निकटवर्ती sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, संकरित कक्षक है, तो ये क्या है कि उसी तल में होते हैं, यानी कि उसी प्लेन में होते हैं कि जिसमें क्या है कि बेंजीन रिंग होती है। ठीक है, साथ ही क्या है कि ये पाई जो ऑर्बिटल्स हैं उन ऑर्बिटल के क्या है कि परपेंडिकुलर होते हैं। पाई ऑर्बिटल के क्या होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, तो परपेंडिकुलर होते हैं तो उसके साथ उस रीजन से क्या होगा कि यहाँ पर क्या है कि इनकी ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, और एरोमेटिक सिस्टम को ये क्या नहीं करते हैं कि उसमें कोई भी हिंड्रेंस यानी कि बाधा उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है ना भाई, बाधा उत्पन्न नहीं करने का रीजन क्या है कि भाई पाई ऑर्बिटल के क्या हो गई है, जो पाई कक्षक है उनके भी क्या है कि लंबवत है। लंबवत होने के रीजन से क्या है, एक तो ये हो गया, दूसरी बात क्या है कि ये दोनों ऑर्बिटल क्या है कि उसी प्लेन में है, प्लेनर में है, यानी कि तल में है, जिसमें क्या है कि बेंजीन वाला होती है। तो इस रीजन से यहाँ पर क्या होगा कि जो एरोमेटिक जो सिस्टम है, या अपन ये बोले कि एरोमेटिक जो तंत्र है उस तंत्र को ये क्या है उसमें कोई भी हिंड्रेंस यानी कि बाधित नहीं करते, यानी कि वो वैसे के वैसे रहेगी। ठीक है, कि अगर ये क्या करते हैं कि किसी रेजोनेंस में भाग लेते हैं, एंड रेजोनेंस यानी कि अनुनाद में भाग लेते हैं, तो इनके जो एडजेसेंट sp2 कक्षक है यानी निकटवर्ती जो sp2 कक्षकों को अतिव्यापन हेतु क्या का होगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है कि षटभुज थोड़ा सा विकृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पर ये जो षटभुज यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हेक्सागोनल जो स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो वो क्या हो जाएगी कि कुछ क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी एक तरह से। ठीक है, यानी कि विकृत हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल ऐसी शेप ना रह करके अपन ये बोल दें कि ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी इस तरह से हो जाए। ठीक है, अब ये क्या होगी, स्ट्रक्चर थोड़ी सी यहाँ पर क्या हो जाएगी, विकृत हो जाएगी। ठीक है, फिर भी क्या है कि यहाँ पर क्या है कि कोई भी क्या नहीं हो सकता कि इफेक्टिव ओवरलैपिंग यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, और इसी कारण से क्या है कि जो बेंजाइन जो आयन है यहाँ पर वो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है, यानी कि क्या होता है कि मोर रिएक्टिव और मोर अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है भाई, कोई भी स्पीसीज है जितनी वो क्या होगी अस्थायी होती है उतना ही क्या है कि उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इंक्रीज क्या होती है, रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो बेंजाइन को क्या है कि अपन कभी भी किसी भी रिएक्शन में, यानी कि जो एरोमेटिक की जो एरोमेटिक कंपाउंड वाली जो भी रिएक्शन होती है तो उसमें अपन बेंजाइन आयन को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते, ओनली इनको ट्रेस किया जा सकता है कुछ रिएक्शंस में। ठीक है, इनको अपन प्राप्त नहीं कर सकते, यानी इनको गेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या है कि प्रेजेंस की पुष्टि काफ़ी हो चुकी है, जैसे कि आपको एग्जांपल यहाँ पर देंगे कि डेल एल्डर जो रिएक्शन है उसमें क्या है कि एराइन आयन यहाँ पर या एरिन आयन क्या होता है, फॉर्म होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दें कि डाइइन या फ्यूरेन, जो फ्यूरेन डेरिवेटिव्स होते हैं कि फ्यूरेन में क्या होता है कि भाई आपको पता है कि 5 मेंबर्ड एक साइक्लिक कंपाउंड है जिसमें क्या होगा कि एक हेट्रो एटम यानी कि ऑक्सीजन वहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है ना, हेट्रो एटम वाले साइक्लिक कंपाउंड आपको पता है क्या है, वो है पिरीडीन है, इसके अलावा क्या है फ्यूरेन है,
ठीक है, तो ये कोई क्या है कि कुछ ऐसे आते हैं जिनमें क्या है कि एक हेटेरो यानी कि एक विषम परमाणु होता है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड में जैसे यहाँ पर फ्यूरिन है, तो फ्यूरिन में क्या है कि ऑक्सीजन होता है। ठीक है, तो इनके साथ क्या है कि अभिक्रिया में ये क्या है कि बेंजाइन को क्या किया जा सकता है, ट्रैप किया जा सकता है। जैसे आपको यहाँ पर फ्यूरिन की एक रिएक्शन बताएं यहाँ पर कि ये जो बेंजीन है, बेंजाइन आयन है, तो बेंजाइन आयन में क्या है यहाँ पर ये इसके पास क्या है कि एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के पास sp2 हाइब्रिड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, अब इस पर क्या है कि आप फ्यूरिन, ये हो गई फ्यूरिन। ठीक है, ठीक है, अब ये फ्यूरिन है, फ्यूरिन के साथ क्या है कि अगर यहाँ पर एडेक्ट देखेंगे तो यहाँ पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपके पास, ये यहाँ पर इसका एराइन आयन यहाँ पर फॉर्म होगा, ये ऑक्सीजन इस प्लेन पे और यहाँ पर ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या मिलेगा, यहाँ पर एडक्ट यानी कि योगोत्पाद यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसके कुछ रिएक्शंस का एग्जांपल्स आते हैं कि जैसे यहाँ पर क्या है कि ब्रोमीन की आप क्या है कि पोटेशियम एमीन के साथ अगर रिएक्ट कराते हैं तो क्या होगा कि इसे इसका सब्स्टिट्यूट उत्पाद आपको प्राप्त होगा ब्रोमोबेंजीन प्लस KNH2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एमीन प्राप्त हो जाएगी आपको। ठीक है, इसी तरह से और भी रिएक्शन आप ले सकते हैं। तो ये रिएक्शन में क्या है कि भी यहाँ पर क्या होता है कि ये इस तरह से यहाँ पर ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब एक लास्ट आपका इंटरमीडिएट बचा है। ठीक है, वो क्या है यहाँ पर नाइट्रीन, और इसकी जो PDF है बेटा, वो PDF मैं आपको, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा किसी कारण से बिजी हो गया था तो मैंने राइट नहीं किया है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी क्या भेज दूँगा मैं, PDF भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जो कल का वीडियो नेक्स्ट जो है यानी कि 6 जनवरी का जो वीडियो आएगा उसमें आपको ये इसकी PDF तो आपको मैं सेंड कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू।